प्यारे साथियों, आज की क्लास में आपका स्वागत है। तो प्यारे साथियों, आज की क्लास में हम पढ़ेंगे यादृच्छिक चर का माध्य। ठीक है, पिछली क्लास में हमने जाना यादृच्छिक चर क्या होता है, उसका प्रायिकता बंटन, और अब हम पढ़ रहे हैं उसका माध्य। ठीक, तो मैं आपको थोड़ा सा याद दिला देना चाहता हूं कि माध्य, वास्तव में माध्य क्या होता है। ठीक है, माध्य आप लोगों ने पढ़ रखा होगा, वही मेन है ना। क्या होता है, अवर्गीकृत आंकड़ों के लिए अगर बात करें, केवल आंकड़े दिए गए हों और उनकी संख्याएं हम फाइंड आउट कर ही लेते हैं। जब जितने भी आंकड़े दिए गए हैं है ना, तो उनका योग बटा उनकी संख्या। ठीक है, और अगर उनकी बारंबारता दे रखी है तो आप लोगों ने माध्य का सिग्मा एफ आई एक्स आई बटा सिग्मा एफ आई, ये फॉर्मूला पढ़ रखा होगा। ठीक है, तो ऐसे ही यहां पर हम इसमें प्रायिकता बंटन को लेकर अगर बात करें तो यहां पर माध्य होगा सिग्मा एक्स आई पी आई बटा सिग्मा पी आई। ठीक है, क्या होगा, सिग्मा एक्स आई पी आई बटा सिग्मा पी आई। अब ये किस केस में होगा, पहले थोड़ा सा इसके बारे में जान लेते हैं कि यदि किसी यादृच्छिक चर कैपिटल एक्स के विभिन्न मान x1, x2, x3 एंड सो ऑन xn एवं इनकी संगत प्रायिकताएं क्रमशः P1, P2, P3 एंड सो ऑन Pn है। ओके, तो देखिए भाई, यहां वहां पर जैसे एक सारणी बनानी नहीं है, यहां पर जनरली सारणी ऐसी बनती है। ठीक है, सारणी ऐसी बनती है। ओके, ये x और ये इनके संगत प्रायिकताएं px। तो जैसे यहां पर x1 ये हो गया x2, ये हो गया x3 एंड सो ऑन, ये हो गया xn। ओके, और यहां पर ये p1, ये p2, ये p3 एंड सो ऑन, ये हो गया pn। ओके, तो अगर हम बात करें उसकी तरह, उसमें माध्य क्या होता था, माध्य इक्वल टू जो भी जिससे भी व्यक्त करते थे वहां पर एक्स बार से करते थे। एक्स बार मैं इसलिए नहीं लिख रहा क्योंकि यहां पर एक्स बार से नहीं करेंगे, किससे करेंगे वो भी बात करेंगे हम। ठीक है, तो माध्य सिग्मा एफ आई एक्स आई होता था, उसमें सिग्मा एफ आई एक्स आई बटा सिग्मा एफ आई। ठीक है, अब यहां पर अगर हम बात करें तो एफ आई की जगह क्या है, यहां पर पी आई है ना, यहां पर एफ आई की जगह क्या है, पी आई। तो माध्य यहां पर हम व्यक्त करेंगे म्यू से, किससे द्वारा, म्यू। ठीक, तो सिग्मा एक्स आई पी आई बटा सिग्मा पी आई, और चूंकि हम जानते हैं कि यहां पर सिग्मा पी आई, चूंकि सिग्मा पी आई इक्वल टू क्या होता है, एक। भाई सारी प्रायिकताओं का योग एक होता है। ठीक है, तो माध्य म्यू क्या हो जाएगा, सिग्मा एक्स आई पी आई। ठीक है, ये माध्य का सूत्र हो जाएगा। ठीक, आपको कुछ भी नहीं लिखना इसमें, ये लिख लेना, इसकी कोई परिभाषा कुछ भी नहीं है। यदि ये है ऐसा है तब प्रायिकता बंटन, यहां पर ये लिख लीजिए प्रायिकता बंटन। ओके, और माध्य मेन सूत्र ये है। ठीक है, ये है सिग्मा एक्स आई पी आई। ओके, इसी को अगर थोड़ा सा आगे बढ़ाएं, जैसे हमने माध्य की बात की, माध्य म्यू सिग्मा एक्स आई पी आई। ठीक, तो इस सिग्मा एक्स आई पी आई को लिख क्या सकते हैं हम, x1, देखो आई बराबर यहां से क्या होगा, 1 से लेकर n तक। ठीक है, तो x1 p1 प्लस x2 p2 प्लस x3 p3 प्लस एंड सो ऑन xn pn। ठीक है, ये इसका विस्तृत रूप हो जाएगा माध्य का। ठीक, और आपको बता दें माध्य को ही प्रत्याशा कहते हैं। ठीक, माध्य को ही प्रत्याशा कहते हैं, जिसे EX द्वारा व्यक्त किया जाता है। ठीक है, इसलिए अगर आपसे प्रत्याशा पूछे या माध्य पूछे
दोनों का फॉर्मूला एक ही लगाना है, Ex इक्वल टू म्यू इक्वल टू म्यू इक्वल टू x1 p1 प्लस x2 p2 प्लस एंड ऑन xn pn इक्वल टू वही सिग्मा xi pi i बराबर 1 से लेकर n तक। ओके, ये आपका माध्य और प्रत्याशा हो गया। अब हम क्वेश्चन नंबर 27 कर रहे हैं, इसी से रिलेटेड है। उसके बाद प्रसरण और मानक विचलन के बारे में पढ़ेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 27 देखिए। एग्जाम्पल नंबर 27 देखिए। मान ले कि पासों के एक जोड़े को उछाला जाता है, ठीक है, पासों के एक जोड़े को उछाला जाता है और यादृच्छिक चर कैपिटल एक्स पासों पर प्राप्त संख्याओं का योग है। तो x का माध्य या प्रत्याशा ज्ञात कीजिए, ठीक है। पासों के एक जोड़े को उछालने पर प्रतिदर्श समष्टि आप जानते ही हैं, ठीक। और यहां पर यादृच्छिक चर, देखो जब भी मैंने पहले पिछली क्लासों में भी कहा था कि यादृच्छिक चर जिसका भी प्रायिकता बंटन ज्ञात करना है, जिसका भी माध्य ज्ञात करना है, जिसका भी, अब अगली क्लास में हम ये भी पढ़ेंगे कि प्रसरण या मानक विचलन के लिए कहा जाता है, तो वो ही यादृच्छिक चर होता है, ठीक है। अब यहां पर यादृच्छिक चर x किसको कहा गया है? प्राप्त संख्याओं का योग, ठीक। तो स्वाभाविक है यहां पर प्राप्त संख्याओं का योग 2 से लेकर 12 तक होंगे, तो x के मान भी 2 से लेकर 12 तक होंगे, ठीक है। फिर उनकी प्रायिकताएं ज्ञात करेंगे। उसके बाद हम ज्ञात करेंगे जो भी इसने क्या कहा है, माध्य या प्रत्याशा, ठीक है। तो दो पासों को, पासों के एक जोड़े को, पासों के जोड़े को उछालने पर प्रतिदर्श समष्टि S बराबर 1 1 1 2 डैश 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 डैश, तो लास्ट तक कहां तक चलेगा? 6 5 6 6 तक, ठीक है, ये चलेगा। तो NS अपने पास कुल कितनी संख्या हो गई भाई इनमें? 36। ये कोई नई बात नहीं है आपके लिए, ठीक है। यहां यादृच्छिक चर किसको माना गया है? यहां यादृच्छिक चर कैपिटल X, यादृच्छिक चर कैपिटल S क्या है? प्राप्त संख्याओं का योग, प्राप्त संख्याओं का योग। इसलिए x के संभावित मान कैपिटल X इक्वल टू मिनिमम वैल्यू क्या होगी? 2 होगी भाई। 1 1 वाली स्थिति में इसमें दोनों संख्याओं का योग कितना है? 2 है। और अधिकतम क्या होगी? 12 होगी। तो 2 से लेकर 12 तक, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ठीक है। अब इनकी संगत प्रायिकताएं ज्ञात कर लीजिए भाई, इनका तो काम पड़ेगा ही, है ना। अब इनकी संगत प्रायिकताएं Px बराबर 2। जब x की वैल्यू 2 है तब प्रायिकता, तो x की वैल्यू 2 कौन सी कंडीशन में? 1 1, इसी कंडीशन में है। और ये कितने परिणाम है? 1, और टोटल कितने हैं? 36, तो 1/36 हो जाएगी, ठीक है। Px बराबर 3। दो संख्याओं का योग 3 कौन सी कंडीशन में होगा? 1 2 वाली में और 2 1 वाली में, बस इसके अलावा नहीं होगा कुछ भी, ठीक है। तो इसको लिख लो 2/36। 2 परिणाम है, काटो मत, आप 1/18 मत लिखो, 36 सब में कॉमन आ जाएगा नीचे, है ना, ठीक है। दोस्ती करते नहीं, दोस्ती हो जाती है। Px बराबर 4। इस कंडीशन में देखो योग 4 कब होगा? जब 1 3 2 2 3 1। इस कंडीशन में कितने परिणाम है? 3/36, ठीक है। Px बराबर 4, सॉरी 5, 4 का तो हो गया, x बराबर 5। P देखो x की वैल्यू 5 कौन सी कंडीशन में होगी? देखो 1 4, 1 और 4 कितना हो गया? 5, 2 3, ये कितना हो गया? 5 3 2 5
4 1, ये भी 5 हो गया, तो टोटल है 4/36। ठीक है, पी एक्स बराबर 6। ओके, तो पी कौन कौन सी कंडीशन में, देखो योग 6, 1 5 2 4 3 3 4 2 5 1, तो 1 2 3 4 5, तो ये है 5/36। ठीक है, यहां लिख देते हैं पी एक्स बराबर 7, संख्याओं का योग 7 होने की प्रायिकता, तो कौन कौन सी कंडीशन में 7 होगा, 1 6 2 5 3 4 4 3 5 2 6 1, ये टोटल कितनी कंडीशन हो गई, 3 दूनी 6, तो ये हो जाएगा 6/36। ठीक, तेरा है तेरा रहेगा तेरे हबीब का दिल। 8 के लिए ये इस योग 8 कब होगा, देखो 1 के साथ अधिकतम संख्या 6 आ सकती है, तो 1 और 6 का योग तो 7 होगा, 8 तो हो ही नहीं रहा, तो 2 से शुरुआत करो, 2 6 3 5 4 4 5 3 6 2। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, ये 1 2 3 4 5, 5/36। ओके, पी एक्स बराबर 9। ये देखो 3 6 4 5 5 4 6 3, तो यह जाएगा 4/36। पी एक्स बराबर 10, पी एक्स बराबर 10, 4 6 5 5 6 4, 3/36। पी एक्स बराबर 11, तो पी देखो 5 6 6 5, बस यही होंगे 2/36। और पी एक्स बराबर 12, ये कौन कौन सी में होगा, बस केवल और केवल एक कंडीशन होगी 6 6 वाली। ठीक है, तो 1/36। ओके, अब प्रायिकता बंटन लिख लेते हैं, प्रायिकता याद रखना भाई, है ना मैं मिटा रहा हूं इसलिए 6/36। इसलिए प्रायिकता बंटन, प्रायिकता बंटन देखिए भाई साहब, यहां लिख लेते हैं हम पहले इसकी प्रायिकताएं। ओके, ऊपर लिख लेते हैं यादृच्छिक चर x का मान, नीचे इनकी संगत प्रायिकताएं। ओके, दो 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। जिसे देख मेरा दिल धड़का मेरी जान, 1/36 2/36 3/36 4/36 5/36 6/36 5/36 4/36 3/36 2/36 1/36। ओके, क्या ज्ञात करना था इसका, इसका ज्ञात करना था माध्य या, माध्य या प्रत्याशा। ठीक है, तो देखिए भाई माध्य क्या होता है, प्रत्याशा क्या होती है, दोनों एक ही तो चीज है मेरे भाई।
तो ज्ञात कर लीजिए माध्य, माध्य म्यू बराबर सिग्मा एक्स आई पी आई, है ना। सबको जोड़ दीजिए, x1 p1 प्लस x2 p2 प्लस एंड सोन x। कितने मान थे? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, x 11 p 11। तो 2 इंटू 1/36 प्लस 3 इंटू 3/36 प्लस 4 इंटू 3 इंटू 2/36, है ना। 4 इंटू 3/36 प्लस 5 इंटू 4/36 प्लस 6 इंटू 5/36 प्लस 7 इंटू 6/36 प्लस 8 इंटू 5/36 प्लस 9 इंटू 4/36 प्लस 10 इंटू 3/36 प्लस 11 इंटू 2/36 प्लस 12 इंटू 1/36। ओके, इसको भी मिटा लेते हैं। तो अब देखो भाई साहब, आप ऐसा करो 1/36 को बाहर ले लो, सब में आ जाएगा बाहर, है ना, कॉमन है। तो यहां से 2 एकम 2 हो जाएगा, ये 3 दूनी 6 हो जाएगा, ये 4 तिये 12 हो जाएगा, ये 5 चौक 20 हो जाएगा, ये 6 पंजे 30 हो जाएगा, ये 7 छके 42 हो जाएगा, 8 पंजे 40 हो जाएगा, 9 चौक 36 हो जाएगा, 10 तिया 30 हो जाएगा, 11 दूना 22 हो जाएगा और 12 एकम 12 हो जाएगा। ठीक, तो जोड़ लो सबको, 2 और 2 4, 6 और 4 10 और 2 12, 12 और 2 14 और 6 20 और 2 22, बचा 2, 2 और 1 3 और 2 5 और 3 8 और 3 11, 4 15 19 22 23 24 25 बटा 36। कितनी बार कट रहा है? 7 छक्के 42, 7 21 और 4, 7 बार कट रहा है भाई फिक्स। तो ये हो जाएगा भाई इसका माध्य या प्रत्याशा। ओके, अब हम पढ़ रहे हैं यादृच्छिक चर का प्रसरण एवं मानक विचलन। देखो भाई, प्रसरण क्या होता है तुरंत जानने के बाद इसके सूत्र के बारे में बात करेंगे। प्रसरण होता है एक तरह से बिखराव, ठीक है। क्या होता है? बिखराव। कितना बिखरे हुए आंकड़े, बस यही है और कुछ भी नहीं। अब इसको व्यक्त कैसे करते हैं? प्रसरण को हम इंग्लिश में लिखते हैं वेरिएंस, ठीक है। तो यदि यादृच्छिक चर x के, यादृच्छिक चर x के n विभिन्न मान x1 x2 x3 वही हमेशा की तरह xn एवं इनके संगत प्रायिकताएं, इनकी संगत प्रायिकताएं क्रमशः P1 P2 P3 डैश डैश Pn, ठीक है। मैं ये भी लिख सकता हूं और मैं ये भी लिख सकता हूं, बुक में कैसे भी लिख सकते हो आप, तो ठीक है ना। बुक में वैसे ये लिखा हुआ है Px1 Px2, मैं पहले से P1 P2 भी लिखता आया हूं, कैसे भी लिख लो यार, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता इतना, ठीक है ना। Pxn है, ठीक है। तब प्रसरण व्यक्त करेंगे वेरिएंस x, यादृच्छिक चर x का वेरिएंस मतलब प्रसरण। यह होता है सिग्मा i बराबर 1 से लेकर n तक xi माइनस म्यू का स्क्वायर pxi। आप म्यू माइनस xi भी कर सकते हो क्योंकि स्क्वायर है, यहां पर कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। एक तो ये सूत्र हो गया इसका, ओके। और मानक विचलन, इसका मानक विचलन क्या होता है? सिग्मा x, कैपिटल X लिख सकते हैं, ठीक है। सिग्मा x ये इसका ही वर्गमूल होता है और कुछ भी नहीं, वेरिएंस x का ही, मतलब सीधी सी बात है, इसका फॉर्मूला हो जाएगा। आप वेरिएंस x याद कर लो, फिर उसका वर्गमूल याद कर लो। i बराबर 1 से लेकर n तक
एक्स आई माइनस म्यू का स्क्वायर पी एक्स आई। ओके, इसका एक अन्य फॉर्मूला भी होता है दूसरा, और जनरली हम वही यूज करेंगे। वो देखिए वो क्या होता है, ज्यादातर हम वही यूज करेंगे, वो इजी पड़ता है ना। तो आप छोटा सा एक टॉपिक डाल सकते हैं, प्रसरण एवं मानक विचलन ज्ञात करने का अन्य सूत्र, ज्ञात करने का अन्य सूत्र। ठीक है, तो देखिए चूंकि वेरिएंस एक्स क्या होता है भाई साहब, आई बराबर 1 से लेकर एन तक सिग्मा एक्स आई माइनस म्यू का होल स्क्वायर पी एक्स आई। आप पी आई भी लिख सकते हो, ठीक है, अगर आपको आदत पड़ी हुई है पी आई की तो वो भी लिख सकते हो, डजेंट मैटर। ठीक है, अब इसका स्क्वायर खोलिए, सिग्मा आई इक्वल टू 1 टू एन, स्क्वायर खोलेंगे तो क्या होगा, एक्स आई स्क्वायर प्लस म्यू स्क्वायर माइनस 2 म्यू एक्स आई। ओके, ये पी एक्स आई। ओके, पी एक्स आई को अंदर मल्टीप्लाई कीजिए, सिग्मा आई इक्वल टू 1 टू एन एक्स आई स्क्वायर पी एक्स आई। ओके, प्लस सिग्मा आई इक्वल टू 1 टू एन म्यू स्क्वायर पी एक्स आई माइनस सिग्मा आई इक्वल टू 1 टू एन 2 म्यू एक्स आई पी एक्स आई। ओके, ठीक है, अब इसको तो आप रहने दीजिए ऐसे कैसे, ये तो कुछ बन ही नहीं रहा, कोई ऐसा खास फॉर्मूला नहीं बन रहा। आई बराबर 1 से लेकर एन तक एक्स आई का स्क्वायर पी एक्स आई। ठीक, यहां से आप म्यू को बाहर ले लीजिए, क्योंकि यहां पर तो म्यू तो क्या है, माध्य है, वो तो फिक्स पहले से ही है, तो इसका आई बराबर 1 से लेकर एन तक कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो म्यू स्क्वायर बाहर ले लीजिए, सिग्मा आई बराबर 1 से लेकर एन तक, और ये पी एक्स आई। ठीक है, ओके, माइनस 2 म्यू को आप बाहर ले लीजिए, वही आई इक्वल टू एन टू 1 टू एन एक्स आई पी एक्स आई। ठीक, अब जरा गौर फरमाएंगे, आप लोगों ने कहीं कोई कुछ सूत्र पढ़ा हो वो बन रहा है, वो देख लीजिए, मेरे हिसाब से कुछ सूत्र बन रहा है। वेरिएंस एक्स बराबर, भाई साहब ये तो ऐसे कैसे, इसमें तो कोई सूत्र नहीं बन रहा, आई बराबर 1 से लेकर एन तक एक्स आई का स्क्वायर पी एक्स आई। ओके, ये म्यू स्क्वायर है ना, और इसकी वैल्यू क्या थी, 1, यहां लिख लीजिए, चूंकि सिग्मा पी एक्स आई बराबर क्या होता है 1, आई बराबर 1 से लेकर एन तक। ठीक, एंड तो इसकी वैल्यू 1 रख देंगे, और ये क्या था, म्यू है ना, ये क्या था, म्यू, तो ये हो जाएगा -2 म्यू इंटू म्यू। ओके, तो ये हो जाएगा वेरिएंस x इक्वल टू सिग्मा आई इक्वल टू 1 टू एन एक्स आई स्क्वायर पी एक्स आई प्लस म्यू स्क्वायर -2 म्यू स्क्वायर। ओके, तो इधर से मिटा लेते हैं थोड़ा सा, तो ये बन जाएगा सिग्मा आई बराबर 1 से लेकर एन तक एक्स आई स्क्वायर पी एक्स आई माइनस म्यू स्क्वायर। ओके, सिग्मा आई बराबर 1 से लेकर एन तक एक्स आई स्क्वायर पी एक्स आई, भाई साहब ये क्या है, म्यू, म्यू ये है ना, वही है ना, सिग्मा आई बराबर 1 से लेकर एन तक एक्स आई पी एक्स आई, यही तो है भाई साहब, और उसका स्क्वायर है। इसको हम किससे व्यक्त करेंगे, इसको व्यक्त करेंगे ई एक्स स्क्वायर के द्वारा, और इसको व्यक्त करेंगे ई एक्स। ठीक है, और ये उसका स्क्वायर है, जहां ई एक्स स्क्वायर क्या है, सिग्मा आई बराबर 1 से लेकर एन तक एक्स आई स्क्वायर पी एक्स आई, एंड ई एक्स क्या है भाई,
ये हम पहले से जानते हैं, सिग्मा आई बराबर 1 से लेकर n तक एक्स आई पी एक्स आई। तो ये है भैया प्रसरण ज्ञात करने का सूत्र। ओके, तो आप यहां से मानक विचलन भी लिख सकते हैं। पुराने दिन उसकी नमी में भीगे पुराने दिन। तो प्रसरण तो वही इसका अंडर रूट ही तो होता है, आपको तो ये याद करना है पहले तो, ठीक है, इसको अंदर लिखने की कोई जरूरत नहीं। ओके, तो अब एग्जाम्पल नंबर 28 करते हैं। देखिए एग्जाम्पल नंबर 28 क्या है। एग्जाम्पल नंबर 28 है, एक अनभिनत पासे को फेंकने पर प्राप्त संख्याओं का प्रसरण ज्ञात करना है। ठीक है, तो भाई साहब अनभिनत पासे को फेंकेंगे तो प्रतिदर्श समष्टि अनभिनत मतलब यही बिना पक्षपात के, है ना। अनभिनत पासे को फेंकने पर प्रतिदर्श समष्टि S बराबर वही 1 2 3 4 5 6, तो NS बराबर कितना हो जाएगा 6। ओके, अब देखिए प्राप्त संख्याओं का प्रसरण, तो किसका प्रसरण ज्ञात करना है, प्राप्त संख्याओं का। यही यहां पर यादृच्छिक चर है मेरे भाई। यादृच्छिक चर क्या है, यादृच्छिक चर कैपिटल एक्स, यादृच्छिक चर कैपिटल एक्स पासे पर प्राप्त संख्या, इसलिए x के संभावित मान वही 1 2 3 4 5 6। अब इनकी संगत प्रायिकताएं, पी एक्स बराबर 1 कितनी होगी भाई, सबकी 1/6 ही होगी। पी एक्स बराबर 2, इसकी भी 1/6। पी एक्स बराबर 3, इसकी भी 1/6। इधर कर लेते हैं पी एक्स बराबर 4, इसकी भी 1/6। पी एक्स बराबर 5, इसकी भी 1/6। और पी एक्स बराबर 6, इसकी भी 1/6। ठीक है, इसलिए प्रायिकता बंटन, मुझे नींद ना आए मुझे चैन ना आए कोई जाए जरा ढूंढ के लाए न जाने कहां गए। प्रायिकता बंटन ये तो x, ये पी एक्स, 1 2 3 4 5 6, 1/6 1/6 1/6 1/6 1/6 1/6। ठीक है, क्या ज्ञात करने के लिए बोला इसने, प्रसरण। क्या, प्रसरण। प्रसरण के लिए भैया, चूंकि प्रसरण होता क्या है, मिटा देते हैं। मेरे नैना सावन भादो फिर भी मेरा मन प्यासा। वेरिएंस एक्स आई बराबर 1 से लेकर n तक सिग्मा एक्स आई पी एक्स आई माइनस सिग्मा आई बराबर 1 से लेकर n तक एक्स आई पी एक्स आई का स्क्वायर, यहां पर ये है। ठीक है, जिसको हम क्या लिखते हैं भैया, ये भी लिख देते हैं, चलो ई एक्स स्क्वायर, सॉरी ई एक्स स्क्वायर माइनस ई एक्स का स्क्वायर। ठीक है, तब ई एक्स स्क्वायर याद कर लीजिए पहले, ये वाला फॉर्मूला लगाकर, मतलब x1 का स्क्वायर p1 प्लस x2 का स्क्वायर p2 प्लस एंड सो ऑन। कितने मान है अपने पास, 6, तो x6 का स्क्वायर p6। ठीक, तो क्या होगा, 1 का स्क्वायर इंटू 1/6 प्लस 2 का स्क्वायर इंटू 1/6 प्लस
3 का स्क्वायर इंटू 1/6 प्लस 4 का स्क्वायर इंटू 1/6 प्लस 5 का स्क्वायर इंटू 1/6 प्लस 6 का स्क्वायर इंटू 1/6। तो 1/6 तो लघुत्तम सॉरी लघुत्तम बोलो या कॉमन बोलो, लघुत्तम भी वही 6 आएगा। तो 1 प्लस 4 प्लस 9 प्लस 16 प्लस 25 प्लस 36 सबको जोड़ लो तो ये हो जाएगा, देखो 9 और 4 देखो 25, तो ये हो जाएगा 25 दूना 50 और ये 54 55 91 हो जाएगा, है ना, 91/6। इक्यानवे बटा 6, ये EX² का मान आ गया। ठीक है, अब EX भी ज्ञात कर लेते हैं, यही याद कर लेते हैं। एवं EX ये आपको आगे लिखना है, अपन तो क्या है ना भाई एडजस्ट करते हैं। EX सिग्मा XI PXI I बराबर 1 से लेकर 6 तक, X1 P1 प्लस X2 P2 प्लस XN PN, 1 इंटू 1/6 प्लस 2 इंटू 1/6 प्लस 3 इंटू 1/6 प्लस 4 इंटू 1/6 प्लस 5 इंटू 1/6 प्लस 6 इंटू 1/6। तो लघुत्तम आज कॉमन आ जाएगा 1/6, तो 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 प्लस 6, तो ये हो जाएगा 1 और 2 3 दूनी 6 और 4 10 और 5 15 21/6। इसको 21/6 ही रहने दो, काटो मत, है ना। EX तो वेरिएंस है इसमें, मान रख दो 91/6 माइनस 21/6। ठीक है, तो ये अगले स्टेप से लिखेंगे, इसलिए वेरिएंस x बराबर EX², मतलब 91/6 माइनस 21/6 का स्क्वायर, तो 91/6 माइनस 441/36, 36 एलसीएम आ जाएगा। 6 का 36 में भाग 6 बार ही जाएगा, तो 6 एकम 6 9 9 6 54, है ना, माइनस 441। तो 546 में से 441 माइनस कर दीजिए तो 105 बचेगा, है ना, बटा 36। 3 से कट रहा है, 3 से, हाँ 3 से कट रहा है ना, 3 3 9 3 35 और 3 से 1 2 12 और कट रहा है क्या? नहीं, और तो नहीं कट रहा, तो यही हो जाएगा भाई आपका प्रसरण। ओके, अब एग्जाम्पल नंबर 29 भी देख लीजिए। ताश के 52 पत्तों की एक भली भांति फेंटी गई गड्डी से 2 पत्ते उत्तरोत्तर बिना प्रतिस्थापन के साथ निकाले जाते हैं। ठीक है, अब बिना प्रतिस्थापन का मतलब ही आपको पता है कि जो निकाल लिया उसको वापस से नहीं डाल रहे। ठीक है, तो बादशाहों की संख्या का माध्य, प्रसरण, मानक विचलन सब कुछ ज्ञात करना है। बादशाहों की संख्या को 2 पत्ते निकाले जा रहे हैं। ठीक है, ताश की गड्डी में कुल पत्ते, गड्डी में कुल पत्ते 52। ठीक है, बादशाह कितने होते हैं? बादशाहों की संख्या एन कैसे व्यक्त कर लो, किंग 4। यहां यादृच्छिक चर क्या है? यहां यादृच्छिक चर कैपिटल X, बादशाहों की संख्या, बादशाहों की संख्या, बादशाह की गली में आकर उसका पता नहीं पूछा करते। तो अब कितने पत्ते निकाले जा रहे हैं? 2, तो स्वाभाविक है X के मान 2 ही होंगे, 0 1 2, लास्ट 2 तक ही होगा। 0 का मतलब हो सकता है एक भी पत्ता बादशाह नहीं हो, 1 का मतलब एक पत्ता बादशाह, दूसरा कोई अन्य है, और 2 का मतलब दोनों ही बादशाह हैं। ठीक है, इसलिए X के संभावित मान क्या होंगे? A 0 1 2। ओके,
अब इनकी संगत प्रायिकताएं, अब इनकी संगत प्रायिकताएं पी एक्स बराबर 0। इसका मतलब क्या है कि एक भी बादशाह नहीं, एक भी बादशाह नहीं, ठीक है। एक भी बादशाह नहीं मतलब जो दोनों पत्ते निकाले जा रहे हैं वो शेष 48 पत्तों में से निकाले जा रहे हैं, ठीक है। तो 48/52। अब कह रहा है बिना प्रतिस्थापन के, मतलब जो निकाल लिया उसको वापस से नहीं डाल रहे, तो टोटल अब जिनमें से निकाले जाने हैं वो तो 47 रहेंगे, है ना। और टोटल कुल परिणाम कितने होंगे? 51। तो 47/51, ठीक है। अब देख लो जिससे भी कट रहा है, 4 से कट रहा है तो 12 बार तो ये कट रहा है, 4 से 13 बार ये कट रहा है, और 3 से 4 बार तो ये कट रहा है, और 3 से 17 बार ये कट रहा है। गुणा कर लो, 47 को 4 से गुणा करो, 7 चौक 28, 4 चौक 16 और 2 18, 188/17 × 17 एकम 17 और 5 22, 128/221, ठीक। पी एक्स बराबर 1 मतलब एक तो बादशाह है और एक अन्य पत्ता है। अब इसमें भी दो कंडीशन हो सकती हैं, पहले बादशाह हो बाद में अन्य हो, या फिर ऐसा हो सकता है कि पहले अन्य पत्ता हो बाद में बादशाह हो, ठीक है। तो देखो जैसे अगर पहले हम बादशाह को मान लें तो 4/52 इंटू 48/51, चार पत्तों में से एक बादशाह होने की प्रायिकता 4/52 होगी क्योंकि टोटल 52 है। अब अगला पत्ता 48 में से निकाले जाएंगे, लेकिन एक तो हम निकाल चुके ना, ठीक है। अब तो बचेंगे 51 प्लस 48/52, मतलब कोई अन्य पत्ता निकाल रहे हैं पहले, ठीक है, बाद में चारों बादशाह में से, लेकिन अब शेष तो 51 ही रहेंगे, ठीक। तो सेम संख्या है, एक का मान याद कर लो, दोनों को जोड़ दो, तो ये तो हो जाएगा, देखो 12 चौक 48, इसको नहीं काट रहे अभी, ठीक है। 12 चौक 48 और 13 चौक 52, 3 से ये कितनी बार कट रहा है? 4 बार। 3 से ये कितनी बार कट रहा है? 17 बार। तो 4 चौक 16/221 प्लस 16/221, तो यह आ जाएगा 32/221, ठीक है। अब इसके लिए भी ज्ञात कर लो, पी एक्स बराबर 2, मतलब दोनों बादशाह हैं, दोनों बादशाह, दोनों बादशाह मतलब प्रायिकता ज्ञात कर लो। अब इनकी मतलब क्या है? 4/52, पहला पत्ता बादशाह होने की प्रायिकता 4/52। अब कह रहा है कि बिना प्रतिस्थापन, मतलब जो निकाले उसको वापस से नहीं डाल रहे, तब 3/51, ठीक है। तो 4 से ये तो कितनी बार कटेगा? 12 बार, सॉरी 13 बार, 13 14, और ये 17 बार, तो 1/221, ठीक है। इसलिए प्रायिकता बंटन, इसलिए प्रायिकता बंटन 0, सॉरी ओ एक्स पी एक्स 0 1 2, 188/221, 32/221,
एक बटा 221 जोड़ के देख लीजिए इनको। 188, 32, 220, 221, ठीक, 21। तो सबसे पहले तो देखो क्या क्या ज्ञात करना है, इनका माध्य, प्रसरण और मानक विचलन सब कुछ ज्ञात करना है। तो माध्य, श्री रामचंद्र कृपालु भजु मन हरणे भव भय दारुणम नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम कंदर्प अगणित अमित छवि नव नील नीरद सुंदरम पट पीत मानहु तड़ित रुचि सुचि नौमि जनक सुतावरम। भाई ये कितना हो जाएगा, ये 32 और 2 दूनी 4, सॉरी 1 है यहां पर 1, ये तो 0 ही जाएगा, और ये 2, 32 और 2 34 बटा 221, ठीक है। यहां पर इसको ऐसे कैसे रहने दो, है ना, जिसको हम क्या लिख सकते हैं, EX भी लिख सकते हैं, क्योंकि आपको पता है प्रसरण मानक विचलन में जरूरत पड़ेगी। और यहां पर म्यू को अगर और काटना चाहो तो 17 दूना 34 और ये 13 बार कट रहा था, ठीक है, अगर म्यू की बात करें तो, है ना। प्रसरण के लिए ऐसे कैसे रख लो उसको। अच्छा, एवं EX स्क्वायर, अब प्रसरण के लिए कर रहे हैं, क्या होगा, x1 स्क्वायर P1 प्लस x2 स्क्वायर P2 प्लस x3 स्क्वायर P3। तो 0 का स्क्वायर इंटू 188 बटा 221 प्लस 1 का स्क्वायर इंटू 32 बटा 221 प्लस 2 का स्क्वायर इंटू 1 बटा 221, ये तो हो जाएगा 0। ये 32, 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 32 बटा, और ये 2 दूनी 4, तो ये हो जाएगा 36 बटा 221, ठीक है। EX स्क्वायर, ओके। अब क्या ज्ञात करना है, प्रसरण, इसको मिटा देते हैं। इसलिए प्रसरण वेरिएंस x बराबर क्या होगा भाई, EX का स्क्वायर माइनस EX का होल स्क्वायर, ठीक है। 36 बटा 221 माइनस 34 बटा 221 का स्क्वायर, तो 221 का स्क्वायर आ जाएगा एलसीएम, 36 को 221 से गुणा करके 34 का स्क्वायर घटाएंगे तो ये आ जाएगा 6800। आप देख लेना, ठीक है ना, कैलकुलेशन में टाइम खराब नहीं करना अपने को, है ना। वेरिएंस x और मानक विचलन, मानक विचलन इक्वल टू अंडर रूट वेरिएंस x बराबर अंडर रूट 6800 बटा 221 का स्क्वायर। तो कैलकुलेट करेंगे 221 का स्क्वायर, ये तो बाहर आ जाएगा, 6800 लगभग जो भी आएगा, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 0.37 लगभग, ठीक है, वो आप करके देख लेना। ओके, ये था भाई एग्जाम्पल नंबर 29। ओके, तो आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।